नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। हम रोज प्रतिदिन नए नए सवालों के साथ उपस्थित होते हैं, नए मुद्दों के साथ उपस्थित होते हैं। खासकर जो समाज और जो सरकार की जो योजना है ये जनता तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, तमाम चीज़ों की हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, देखते भी हैं और लगातार उन योजनाओं को ज़मीनी हकीकत मिल जाए या ज़मीन पर उसको मूर्त रूप मिल जाए, लगातार हमारा प्रयास रहता है, टीवी 24 का प्रयास रहता है। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर जिले का, जहां पर सपनों का जो ओवरब्रिज है, सड़कें हो या ओवरब्रिज हो, फाटक हो, तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। आने जाने के लिए उनका विकास, उनके क्षेत्र का विकास का एक पैमाना माना जाता है। तो अगर कहीं पर ओवरब्रिज ना बने या ओवरब्रिज पेंडिंग पड़ा हो, ये उस क्षेत्र के लिए बड़ा परेशानी का सबब होता है। आइए खास मुद्दों के साथ हम बात करेंगे, देखेंगे कि ग्रामीणों के सपनों का जो शहर है, ओवरब्रिज है जो लगभग अधूरा है और 2019 में सेतु विभाग के द्वारा ब्रिज का निर्माण के लिए कवायद किया गया था, लेकिन आज तक ये ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और 20 गांव लगातार प्रभावित हो रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और 41 करोड़ की लागत से 600 मीटर का जो ओवरब्रिज है वो पास हुआ था, जिसे साल 2019 में पूरा होना था, लेकिन 19 के आज 2025 चल रहे हैं, अब तक ये पूरा नहीं हुआ है। इस ओवरब्रिज से रोजाना की बात करें तो आवागमन 10,000 से अधिक लोगों का होता है और हमेशा हादसे का भी डर बना रहता है, खतरा बना रहता है। अधिकारियों की माने तो 2 बार ड्राइंग को रेलवे ने भी रिजेक्ट कर दिया है। अब क्यों रिजेक्ट किया तो समझने की बात है, जिस वजह से लेट हो रहा है। अपने अपने सबके बोलने के तरीके होते हैं, बताने के तरीके होते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये अगर काम होना होता तो जल्दी से जल्द हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही है, जिसके चलते ओवरब्रिज अभी तक से नहीं बना। वहाँ पर एक और रेल लाइन बिछाने की वजह से भी ड्राइंग चेंज लगातार किया जा रहा है। हालांकि अब अधिकारी काम को दिसंबर के अंत तक पूरा होने का दावा कर रहे हैं। आखिर कब तक बनकर तैयार होगा अधूरा ओवरब्रिज और क्या अधिकारी अपने दावे पर खरा उतर पाएंगे? क्या कोई हादसे के बाद प्रशासन जागेगा, जिसको लेकर पेश है ये खास रिपोर्ट। साल 2019 में सेतु विभाग से जयराम नगर फाटक पर ओवरब्रिज पास हुआ। तब से क्षेत्र के तकरीबन 20 गांव के लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द पुल बनेगा। ग्रामीणों और राहगीरों को ये आशा थी कि अब उन्हें फाटक पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही फाटक पार करने के दौरान कोई रेल हादसा होगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ओवरब्रिज अब तक नहीं बन सका। एक बार फिर इस रूट से गुजरने वाले तकरीबन 10,000 लोग मायूस हैं। उनकी उम्मीद टूटकर बिखर चुकी है। लोग फिर से वही जिंदगी जीने को मजबूर हैं। निर्माण की वजह से यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। यहाँ लोगों की जान जाना आम बात हो गई है। बहुत समस्या है। जैसे मरीज है, मरीज तो कई जने मरीज तो जाते जाते खत्म हो जाता है, स्पार्ट हो जाता है। और जैसे बच्चों का है, पढ़ने वाले बच्चों का, वो भी लेट में पहुंचते हैं। बहुत समस्या है ब्रिज का। 4-5 साल से पड़ा है ना ऐसी बंद, अभी बन ही नहीं रहा है। मतलब बनेगा कब बनेगा किसी से पूछने से ऐसे पता चलता है। और हम लोगों को भी आने जाने से असुविधा होती है, क्योंकि फाटक तो 1 घंटा 1.5 घंटा बंद होता है, तो काम हो ही नहीं पाता किसी का। कोई मजदूरी जाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल तो मजदूरी है, तो मजदूरी जाने के पहले ही खत्म हो जाते हैं यहाँ फाटक में। साल 2019 में सेतु विभाग से जयराम नगर से सीपत रेलवे क्रॉसिंग पर 41 करोड़ रुपए की लागत से 680 मीटर का ओवरब्रिज पास हुआ। काम को पूरा करने के लिए ठेकेदार मेसर्ट CS कंस्ट्रक्शन को दिया गया, जिसे साल 2020 में पूरा करना था। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और कछुए की चाल से निर्माण करने की वजह से ओवरब्रिज आज भी अधूरा है। यानी कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हो सका। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि ब्रिज बना तो कि आने जाने में सुविधा होगी,
लेकिन 4-5 साल से ठेकेदार लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि ब्रिज बन ही नहीं पा रहा है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके कारण जयराम नगर हमको व्यापारी लोग को भी परेशानी हो रहा है, व्यापार भी ठप हो गया है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट भी होते रहता है। मिशन स्कूल बच्चे लोग जो पढ़ने जाते हैं उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। परेशानियां हैं सर। जयराम नगर से सीपत के लिए एकमात्र रास्ता होने की वजह से यहाँ से रोजाना तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग आवागमन करते हैं। पास में ही कई नामचीन स्कूल होने की वजह से कई हजार स्कूली बच्चे यहाँ से आना जाना करते हैं। वहीं जयराम नगर मुख्यालय होने की वजह से तकरीबन 10 गांव के लोग प्रतिदिन सामान खरीदी करने जयराम नगर जाते हैं। लेकिन ब्रिज नहीं बनने से सब प्रभावित हो गया है। स्कूली बच्चे फाटक पर कई घंटों तक खड़े रहते हैं, लिहाजा उन्हें स्कूल पहुँचने में देर हो जाती है, इसलिए उन्हें समय से पहले घर से निकलना पड़ता है। कई बच्चे तो एग्जाम से वंचित तक हो जाते हैं। हम लोग को तो उम्मीद थी कि मैंने जल्दी से जल्दी बन जाए जिससे आने जाने का सुविधा न हो, लेकिन आज कम से कम 6-7 साल हो गया है ब्रिज अधूरा के अधूरा। ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण आने जाने में आम जनता को जो असुविधा हो रही उसके बारे में मतलब कम से कम 1 घंटा फाटक बंद रहने में हम लोग को धूप में खड़े रहना पड़ता है। जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट करने की कृपा करें। चुनाव में जनप्रतिनिधियों का मुख्य एजेंडा अधूरे ओवरब्रिज को बनवाने का रहा। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ब्रिज के निर्माण को लेकर चुनावी मैदान पर उतरे थे। अब चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कार्य को पूरा करने के लिए जोर लगा रहे हैं। जी, मेरा चुनाव लड़ने का रीजन ही मैनिफेस्टो में ये तीसरे नंबर पे था और मेरा प्रयास भी है कि मैं अभी दूसरा जो मीटिंग होगा हमारे जनपद में तो एसडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन बना करके हम लोग पूरे मतलब जनपद बॉडी जा करके जीएम से मिलेंगे और ये अधूरा ओवर ब्रिज है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्यों अधूरा पड़ा है इसके बारे में हम उच्च अधिकारियों से जाकर के मिलेंगे। वर्षों से अधूरे इस ओवरब्रिज को लेकर जब टीवी 24 के हमारे रिपोर्टर ने रेलवे और सेतु विभाग के अधिकारियों से बात की तब वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सेतु विभाग के ई ने बताया कि 2 बार ड्राइंग को रेलवे ने रिजेक्ट किया था, जिस वजह से काम लेट हुआ। वहीं एक और रेल लाइन बिछने की वजह से ड्राइंग चेंज की गई है। अब काम दिसंबर के अंत में पूर्ण हो सकता है। इस कार्य में डिले जरूर हुआ है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल रीजंस हैं जिसमें कहीं रेलवे के द्वारा इनिशियली 64 मीटर का बोला गया, जैसे मैंने पहले बताया आपको। उसके पश्चात उनके द्वारा काम रोका गया, जिस हिस्से में हमारे को बना देना चाहिए था। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं 37 मीटर के स्पान हमारे आएंगे ताकि हम फ्यूचर में अपनी लाइनों को कोल बेल्ट है ये बिलासपुर के आसपास, उसको देखते हुए हम एक्सपेंड करेंगे, तो वो हिस्सा बीच का निलंबित स्थिति में रह गया। रेलवे के जो होता है उसका सर्वे होता है, उस बेसिस पे डायग्राम बनता है और हमारे जो सेफ्टी फीचर्स वगैरह है उसको मतलब इसमें इंक्लूड करना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, उसके बाद वो उसको अप्रूव किया जाता है। फिलहाल लेट लतीफी के लिए बहाने तो कम नहीं है, पर जनता की उम्मीदों का क्या। रोज की परेशानियां जस की तस हैं और पुल का अधूरा निर्माण मुंह चिढ़ाता आज भी खड़ा है, जिसके पूरा होने का पूरे बिलासपुर को इंतजार है। सुधीर सुमन, टीवी 24, बिलासपुर। तो आपने देखा कि किस तरह से सपनों का जो ओवर ब्रिज है अभी लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं, आज तक निर्माण नहीं हुआ है और इस साल दिसंबर तक निर्माण की बात की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है जिम्मेदारों द्वारा। अभी आपने भी देखा कि किस तरह से जो सेतु के जो अधिकारी हैं, सेतु पुल जो निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने तर्क दिया कि जल्द से जल्द पूरा होगा दिसंबर तक। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे भी अपना अलग तर्क दे रहे हैं। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। और बात करें राजनेताओं की, बिलासपुर न्यायधानी है और बिलासपुर से लगा हुआ जयराम नगर सीपत का जो रोड, जहां पर प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोगों का आवागमन होता है, आना जाना होता है, बावजूद वहां के जिम्मेदार जाग नहीं रहे हैं। क्या कोई बड़ी दुर्घटना को देख रहे हैं जिससे वो जल्द से जल्द निर्माण कराएंगे?
लोग परेशान हो रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। इतनी गर्मियों में लोग आना जाना कर रहे हैं, खासकर स्कूल के समय, परीक्षा के समय बच्चे आना जाना कर रहे हैं। जब उस लाइन, क्योंकि रेलवे लाइन है, रेलवे फाटक है और लगातार ट्रेनें चलते रहती हैं, घंटों घंटों जो है वो बंद रहता है। अगर हम बात करें, फाटक बंद कर दिया जाता है, घंटों बंद रहते हैं फाटक, जिसके चलते लगातार वहाँ पे लोगों को, ग्रामीणों को, कम से कम 20 गाँव के आसपास के लोग हैं वहाँ पे आना जाना करते हैं। तमाम अपने सुविधाएं हैं, अस्पताल जाना है, स्कूल जाना है, बिजनेस करना, तमाम चीज़ें होती, व्यापार करना है, कई काम होते हैं, आना जाना होता है। इस तरह की अगर परेशानियाँ लोगों को होगी तो फिर जिम्मेदारों का मतलब क्या? फिर अब चुनाव वोट दे के अपने नेताओं को जिताने का मतलब क्या? फिर अधिकारी किस बात का तनख्वाह ले रहे हैं? आखिर जनता के पैसे से ही तो उन्हें तनख्वाह मिल रहा है। अगर जनता का काम नहीं हो पा रहा है तो फिर किस बात के ये अधिकारी और किस बात के ये नेता? सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता सुधीर सुबन के पास। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक बहुत बढ़िया जो है वो लोगों की जो मांग, जो चीज़ें हैं, काफ़ी समय से जो इंतज़ार था लोगों को ओवरब्रिज का, उस खबर को लेकर आप आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 से सेतु विभाग जयराम नगर फाटक ओवरब्रिज का जो काम है वो अभी तक से क्यों अटका हुआ? आप जब बात भी किए हैं अधिकारी से, क्या कहना है उनका? हेलो, आवाज़ कम करो जी। बिल्कुल मोहित, देखिए ये लोगों का उम्मीदों का ओवरब्रिज है। और क्योंकि देखिए जिस तरह से 2019 में ये सैंक्शन हुआ था, तो यहाँ की क्षेत्र की जो जनताएं हैं, तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा के जो लोग हैं, उनके एक बड़ा उम्मीद था कि यहाँ से उन्हें सीपत, मस्तूरी से सीपत जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिलेगा। और क्योंकि जिस तरह से यहाँ की पुराने वर्षों से यहाँ जो आसपास के 10 गांवों के जो लोग हैं, वे जयराम नगर के व्यापार में ही टिके हैं। पुराने समय से भी यहाँ के जो जनता है, आम लोग जो है वो जयराम नगर से ही व्यापार करते हैं। इसलिए उन्हें अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन उन्हें आधा घंटा से भी ज्यादा का समय फाटक में लगता है, क्योंकि वे खड़े रहते हैं। कभी कभी 4 गाड़ियां या 5 गाड़ियां जो माल गाड़ियां होती है, उन्हें ट्रेन को गुजारने के लिए जो फाटक है वो बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से ये जो लोग हैं वे घंटों तक इंतजार करते हैं, उसके बाद से वे फाटक पार करते हैं। देखिए इस वजह से यहाँ की जो जनता है वो काफी नाराज है और इसको लेकर के समय समय पर उनके द्वारा विरोध भी प्रदर्शन किया गया था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ की जो लोग हैं उन्हें एक बड़ा उम्मीद था, क्योंकि पुल बनने वाला था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल जो है वो नहीं बन पाया है, और लिहाजा जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है उसमें काफी नाराजगी देखी गई है, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और खासतौर पे ये जो विभाग के अधिकारी है उन पर भी एक बड़ा आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए हमने इस मामले को लेकर के जो रेलवे के अधिकारी है, सीनियर पीआरओ है, उनसे भी चर्चा किया, और साथ ही साथ सेतु विभाग के जो मुख्य अभियंता है उनसे भी हमने चर्चा की। जब हम चर्चा कर रहे थे इस दौरान पता चला कि देखिए सेतु विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक नया रेल लाइन बिछाई गई थी, काम जो सेतु जो ओवरब्रिज है उनका काम चल रहा था, इसी दौरान एक और लाइन बिछाई गई थी, जिस वजह से ये जो ड्राइंग है वो चेंज किया गया था। लेकिन जब सेतु विभाग के द्वारा नई जो ड्राइंग है वो भेजी गई थी, इसके बाद से रेलवे के द्वारा उन्हें निरस्त करने की बात कही गई है। हालांकि जब इसको लेकर के हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की, तब पता चला कि ये जो पूरा काम है ये सेतु विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लेट लतीफी का भी कारण सेतु विभाग को ही बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहे सुधीर। अभी हमारे साथ उस क्षेत्र के ग्रामीण हैं सुकुमार पटेल जी, वो जुड़ गए हैं। सुकुमार जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सुकुमार जी, लगातार जो है वो ओवरब्रिज की अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ओवरब्रिज जो ये फाटक के पर जो ब्रिज बनना है वो अभी तक से नहीं बन पाया है। आप लोग क्या कभी चर्चा की और किस तरह से परेशानियां हो रही हैं आपको? जी सर देखिए क्या है, हमने क्या इधर आते जाते सब जैसे हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर देखा जी कि मेरे सामने 2 जने का मृत्यु हुआ है जी। मेरे सामने उस फाटक ही पहुंचते पहुंचते 2 जने का मृत्यु हुआ है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जन और क्या है वो वहाँ शिक्षा का विभाग है, जैसे सेंट जोसेफ है जी, आसपास के पूरा
मतलब गांव के पूरा सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं ज्यादा करके, जी तो वहां जाते जाते मतलब सबको टाइम हो जाता है तो क्लास से निकाल देते हैं सर लोग। जी इस बहुत परेशानी है वो ओवरब्रिज के चक्कर में। तो ये आप लोगों ने बंद रहता है। जी जी, तो कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं किया, कभी धरना प्रदर्शन की भी कोशिश की, कभी आपने अपने क्षेत्र के विधायक को या उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं या जो सेतु बीज हैं उसके अधिकारियों को कभी आपने चर्चा करने की कोशिश की आप ग्रामीणों द्वारा? सर देखिए, मैं ग्रामीण हूँ, मैं तो एक फोटोग्राफर हूँ, मैं ग्रामीण हूँ सर। और इस चीज को विधायक लोगों को कहना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है, मैं विधायक बस को नहीं बोल रहा हूँ, कि जनप्रतिनिधि है, जैसे मतलब सरपंच है, पंच है। अब हम लोग ग्रामीण लोग ज्यादा नहीं उठा सकते ना सर, मतलब अब मतलब क्या है, जनप्रतिनिधि लोग कम से कम एक तो आंदोलन तो कर दे कम से कम। मेरे कहने का मतलब है कि मतलब गांव-गांव को जगाए कि इसको बनना चाहिए, तो चलो आप सब लोग जाओगे, एक जने मैं नहीं कह सकता, तो सब लोग जाओगे तो ये काम होगा करके। बिल्कुल बिल्कुल सुकुमार जी, आप अभी जुड़े रहे हमसे। हम अभी ओम प्रकाश गौराहा जी जनपद सदस्य हैं जयराम नगर के, वो जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार सर। जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र का मामला है, आप जनपद सदस्य भी हैं। पिछले 6 साल जनवरी में लगभग उसका शुरू हुआ था काम या फिर उसका अनुमोदन हुआ था, तो आज तक 6 साल हो गए, पूरा जनवरी भी निकल गया, अभी अप्रैल चल रहा है। अब तक जो ये पुल है नहीं बन पाया है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, स्कूल जो आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग ने कभी इस विषय पर सोचने की सोचा भी कि नहीं सोचा कि हमको इस पर क्या करना चाहिए? अभी तो सर एक बात बता दूं, मैं तो तुरंत अभी नवनिर्वाचित जीत के आया हूं, लेकिन विगत 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने इस चीज को माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी के समक्ष भी रखे थे, और उसके बाद तत्काल में हमारे यहाँ जो तोखन साहू जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं उनके समक्ष भी रखे हैं जी। लेकिन उसके बावजूद न तो इसमें कोई विचार किया गया है, न तो कोई इसमें कार्रवाई हो रही है जी। ये सरासर ये रेलवे अधिकारियों की लापरवाही है और ये निष्क्रियता है। तो रेलवे अधिकारियों को लापरवाही है, तो कभी आप लोगों ने चर्चा की रेलवे अधिकारी से, भाई क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या आ रही है, या सेतु निगम है जो इनको पुल बनाना है, क्या उन अधिकारियों से आपने चर्चा की? अब तो आप जनप्रतिनिधि हो गए, भले 1 महीना हुए, लेकिन आप पहले से ही जनप्रतिनिधि का काम करें, लोगों से मिलना जुलना रहा है, आप खुद भी वहां से आना जाना करते होंगे, कितनी परेशानियां होती होंगी आप सभी लोग को? जी सर, मैं एक चीज बताऊं आपको, अधिकारी लोग तो हमारी बातों को सुनते नहीं है, इसलिए हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, डायरेक्ट जा करके उनको ज्ञापन भी दिया। वो हमारे ब्रिज ओपनिंग पे आए थे तो इस चीज को अवगत भी कराए थे उनको, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी अवगत कराए थे। तो जब आपके क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री भी है और आपके क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री है, तो आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज 6 साल से ऊपर ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनका पूरा ड्रेस खराब हो जाता है, वहाँ पे कोलवासरी अलग से लगा हुआ है, ओवरब्रिज से काफी परेशानी हो सर। दीपक और मस्तूरी को जोड़ने के लिए एकमात्र ये प्रमुख मार्ग है सर, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये कितनी विडंबना है, सोचिए, अभी तक नहीं हो पाया है पूरा। तो इसके अलावा भी आप ग्रामीणों से कभी चर्चा किए हैं कि एक बार इस पर हम सबको चलकर मिलना चाहिए, जाना चाहिए, या बात करनी चाहिए? या आपके क्षेत्र में विधायक भी होंगे, उनसे चर्चा की है, या नेता जो होते हैं, बड़े नेता आते ही रहते हैं उस क्षेत्र में, तो कभी आप लोगों ने तकलीफें बताई वहां पर कि इस तरह की परेशानियां हो रही हैं? अभी मैं फर्स्ट मीटिंग में ही सर इस चीज का मुद्दा को रखा था, हमारे एसडीएम साहब है और हमारे पूरे जो जनपद सदस्य जो जनपद बॉडी है उनके सामने इस चीज को मैं रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है जैसे ही सभापति का चुनाव हो जाए हम तत्काल डीआरएम ऑफिस जा करके सर से मिलेंगे और एक समय अवधि मांगेंगे, ये काम कब पूरा होगा, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विषय में चर्चा हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। उग्र आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, आंदोलन तक की भी बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम है वो जनता के लिए है, जनता का है, और जनता की परेशानी, लगातार जनता को परेशानी हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द उसका निदान या समस्या का जल्द से जल्द जड़ से खत्म होना चाहिए। इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ग्रामीण आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको परेशानी ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उसके लिए भी सरकार को भी, और जो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। और हम तो टीवी 24 के माध्यम से तमाम अधिकारी कर्मचारी जो देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि कृपया आप जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कराएं, जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि लोगों को सुविधाओं का
जल्द से जल्द सुविधाएं मिले लोगों को। और हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता सुधीर सुमन के पास में। सुधीर, अभी आप सुन रहे थे एक ग्रामीण की बात भी और एक जनपद सदस्य है उनकी बात भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी पत्र दिया गया। जब इतने आपके यहाँ वीआईपी लोग हैं या वीआईपी सीटें हैं, उसके बाद भी इस तरह की समस्या आखिर क्यों? बिल्कुल वही, देखिए क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री भी आते हैं और देखिए तमाम जो बड़े नेता है, विधायक है, सांसद है, ये जो तमाम लोग हैं यही बिलासपुर से ही आते हैं। लेकिन वाकई में एक विडंबना है कि अगर इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ क्षेत्र की जो जनता है एक विश्वास और उम्मीद से यहाँ की जो नेता है उन्हें चुनते हैं। लेकिन अगर इस तरह की शिकायतों को लेकर के वे उन तक पहुंचते हैं और इनका अगर निराकरण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विडंबना है और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह, उनका जो नेता है उनके प्रति नाराजगी भी हमें देखने को मिलता है। और साफ तौर पे मोहित, जिस तरह से ये जो ब्रिज है उसको लेकर के काफी उम्मीदें हैं लोगों की, क्योंकि लगातार देखिए मस्तूरी से सीधे सीपत जाने के लिए एक मात्र रोड है और देखिए सीपत एनटीपी से एक बड़ा उद्योग क्षेत्र है, इसको लेकर के आवाजाही काफी व्यस्त रहती है और लगातार यहाँ से लोग आवाजाही करते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही है, इन्हें भी मूंदने का प्रयास जो अधिकारी है या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक बड़ा समय होता है मोहित, 5 साल एक बड़ा समय होता है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान है। विकास कार्य की बात की जाती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां करती है कि विकास कार्य जो है वे कछुए की चाल से चल रही है, क्योंकि इन्हें 1 साल में कंप्लीट हो जाना था, 2020 तक पूर्ण करने की दावे किए गए थे, लेकिन अब 2025 शुरू हो चुका है, उसके बाद भी ये जो ब्रिज है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो साफ तौर पे ये जो विकास का दौड़ है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितने स्पीड से ये जो विकास कार्य है अब बिलासपुर में दौड़ रही है। जी मोहित, लगातार उस क्षेत्र में सीएम भी आए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी आए, बिलासपुर क्षेत्र में लगातार जाना होता ही होता है। उसके बाद भी अगर विकास की बात की जाती है सरकार से और तमाम जो अधिकारी उनकी बात की जाती है, और अभी लगातार सरकार भी भाजपा की सरकार है यहाँ पर और लगातार अभी काम भी कर रही है, गांव-गांव जाकर जो उनकी समस्याएं हैं उसको भी एक योजना के तहत सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो क्या सीएम साहब तक ये बात पहुंची है कि अब यहाँ पे हजारों लोग आना जाना कर रहे हैं, बच्चे आना जाना कर रहे हैं, क्या उनकी तकलीफें जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर आखिर कब होंगी? जी बिल्कुल, देखिए मोहित, लगातार उनके द्वारा सुशासन त्योहार भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कि महत्वपूर्ण भी है। और साफ तौर पे बिलासपुर के जो अधिकारी है उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो समस्याएं है उनका निराकरण भी जल्द करने का प्रयास उनके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो क्षेत्र की जनता है उनके द्वारा ये शिकायतें दे देकर थक गए हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है अगर जो शिकायतें मुख्यमंत्री को डायरेक्ट दिया जा सकता है उस पर अगर कार्यवाही नहीं होती तो क्या इस आवेदन को देने से कार्यवाही हो जाएंगी और ये जो अधूरा पुल है वो निर्माण कार्य बिल्कुल हो जाएगा या फिर ये जो निर्माण है बनकर कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल सुधीर, आप लेकर के सुधीर आप बिल्कुल रहे हमारे साथ। हम अभी सीधा चलते हैं दिलीप लहरिया जी, जो विधायक है मस्तूरी के, कांग्रेस के विधायक है दिलीप जी। दिलीप लहरिया जी के पीएसओ हैं विधायक जी के, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, हालांकि दिलीप जी नहीं जुड़ पाए हैं, हाँ बिल्कुल ये बात आप दिलीप जी तक पहुंचाएं और पीएसओ जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उस क्षेत्र से आना जाना लगातार करते होंगे, इस तरह की जो बड़ी समस्या है, खासकर अगर आपको घंटों इंतजार करना पड़े फाटक पे और आपका महत्वपूर्ण काम हो और ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका काम रुक रहा हो और आपको इंतजार करना पड़े, जो कि बिल्कुल गलत है और नाजायज़ है, तो आप इस पर करेंगे क्या? जी। माननीय विधायक जी इसके संबंध में विधानसभा में कई बार आवाज उठा चुके हैं, प्रश्न भी लगाया था। उसमें जो निर्माण कार्य की जो धीमी गति है इसको लेके मंत्री जी से प्रश्न भी किए थे, जिसमें मंत्री जी का जवाब आया कि जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
और उसमें जो ठेकेदार है उसको समय अवधि उसके निर्माण करने का उसके द्वारा समय मांगा जाता है और कई बार समय बढ़ा भी चुका है विभाग, लेकिन उसके बाद भी अभी भी स्थिति वैसी की वैसी है। घंटों तक जनता को वहाँ इंतजार करना पड़ता है, आवागमन के लिए असुविधा होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं अपने तमाम दर्शकों को इस एक विषय पर पूरा बताना चाहूँगा। अगर आप दर्शक तमाम जो देख रहे हैं, इवन जो भी अधिकारी भी देख रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा, जब हम यहाँ से फ़ोन भी लगाए हमारे हेड ऑफिस से इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आर के खम्बरा जी जो कार्यपालन अभियंता है सेतु विभाग के 8319899775 से, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और TV24 के नाम से, चैनल के नाम से या न्यूज़ के नाम से उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। दूसरी बात हम बात करें कि सीपी जो सी है PRO रेलवे के डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव, उनसे भी बात करने की कोशिश गई 9752475006 पर, उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अधिकारी या जिम्मेदार किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, किस तरह से लापरवाह हो चुके हैं, जो आम जनता के दुख, कठिनाई या परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी सारे स्कूल हैं वहाँ पर, एक ही मार्ग है सीपत जयराम नगर को जोड़ने वाले, जहाँ से हजारों लोगों का आना जाना होता है, जहाँ पर ट्रेनें लगातार चलते रहती हैं। हाईवे जो हावड़ा बिलासपुर हावड़ा मार्ग है वो है, जहाँ पर लगातार कोयले के लगातार जो है मालगाड़ी चलती है। सबसे ज़्यादा आय देने वाला जो बिलासपुर रेलवे मंडल है वो है। अब वहाँ से तकरीबन रोज़ सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें चलती हैं, जिसके चलते फाटक तो आज तक बना नहीं है, फाटक बंद कर दिया जाता है। रेलवे का ब्रिज जो है वो नहीं बना है। तो ये लगातार जो शिकायतें हैं, जो समस्या है, ये बनी हुई है और पिछले 6 साल से बनी हुई है। जनवरी से, अब ये जनवरी भी निकल गया तो निश्चित रूप से 6 साल हो गए हैं। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है आम जनता को। यदि प्रशासन देख रहा हो, सुन रहा हो, तो जल्द से जल्द TV24 कह रहा है लगातार इस पे हम खटखटाते रहेंगे, लगातार इस तरह की खबरें हम बनाते रहेंगे जब तक से उस क्षेत्र की समस्या या किसी भी क्षेत्र की जो समस्या हो पूर्ण ना हो। हम चलते हैं सीधे सुधीर सुमन के पास। सुधीर, हम तमाम बातें सुने, तमाम चीज़ें हुई अभी यहाँ पर। ये जब हम बात कर रहे हैं, इन अधिकारियों से भी क्या चर्चा हुई? आपके फ़ोन तो अब उठा नहीं रही है जी। बिल्कुल मोहित, देखिए एक खबर को बनाने के लिए काफी कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है, क्योंकि देखिए इस खबर को बनाने के लिए मैं सिर्फ बाइट लेने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते से उनके पीछे घूमा हूँ, तब कहीं जा करके ये जो उनकी बाइटें है वो मिली है। देखिए मैंने आज भी उनको फोन किया था और बताया था कि 1 बजे वाली बुलेटिन है, उस पर ये जो खबर है वो जा रही है, तो कृपया आप ये जो फोन रिसीव कर लेना, चैनल से फोन आएगा। तो उनके द्वारा देखिए फोन मेरा रिसीव नहीं किया गया था। मैं 2-3 बार भी फोन उनको लगाया हूं और साफ तौर पे देखिए दोनों अधिकारियों को मेरे द्वारा फोन लगाया गया था, उसके बाद भी फोन रिसीव नहीं किया गया था। जब फोन रिसीव नहीं किया तब मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे पूरा मैसेज डाला था कि जो प्रोग्राम है उस पर ये जो खबर है जा रही है, तो कृपया आप फोन आएंगे तो उन्हें रिसीव कर लेना है। उसके बाद भी देखिए सीन करने के बाद भी उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि मोहित इनका एक बड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही होता है। क्योंकि देखिए जिम्मेदार नहीं होते ये लोग, अधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगर जिम्मेदार होते तो इस ठेकेदार के ऊपर लगातार कार्रवाई करके जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाता, या फिर इनके ऊपर बड़े नेताओं के द्वारा भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। लिहाजा इस तरह के जो अधिकारी है उनकी मनमानी बिलासपुर में लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जुड़े रहे, तमाम जो हमसे जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं TV24 सुलगते सवाल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, यदि आपके पास इस तरह की कोई भी समस्या हो, आप हमसे इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, हमारे चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे सुलगते सवाल के माध्यम से। इसके अलावा हम खबरों के माध्यम से आपकी समस्या है वो ज़रूर हम जनता की जो बात है वो जो अधिकारी हैं उन तक, जो नेता हैं उन तक हम जरूर, जो मंत्री हैं उन तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपके क्षेत्र की समस्याओं का निदान होता रहे। और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, लगातार जो बेखौफ हो रहे हैं अधिकारी, लापरवाह हो रहे हैं, कम से कम वो अपने जिम्मेदार से
जिम्मेदारी को देखें, जिम्मेदारी को पूरा करें, यही हमारी शुभकामना भी है, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छा करें। और जिनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए है, जनता की चीज़ें हैं, अगर जनता को नहीं मिलेगा तो काफ़ी परेशानियां होंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे, देखते रहिए TV24।